जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना गुजरात राज्य में की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसे हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों इससे बनने वाले सबसे पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न तो यही है आपके सामने है कि भाई देश की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जो टरबाइन है, ठीक है, या पवन टरबाइन करके प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इस पवन टरबाइन की स्थापना कहां पर की गई, कहां पर इसे स्थापित किया गया है, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपसे। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई है गुजरात राज्य में, ठीक है। इसे कहां पर स्थापित किया गया है, गुजरात राज्य में, और किस समूह के द्वारा किया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यह है आपका अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा यह किया गया है। अब यदि हम आगे बात करें कि अन्य कैसे और महत्वपूर्ण तथ्य यहां से पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से यहां से करंट के लिहाज से प्रश्न उठ सकते हैं, यदि उसके विषय में दोस्तों हम देखते हैं तो यहां हमें सबसे पहले यह देखने मिलता है कि अडानी ग्रुप में दोस्तों बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। अडानी ग्रुप एक मैन है और अब इसकी पेरेंट कंपनियों को यदि हम लेकर चलें दोस्तों तो यहां हमें देखने मिल रहा है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसे नोट कीजिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी की दोस्तों एक पेरेंट कंपनी है, एक सहायक कंपनी है मुंद्रा विंटेक लिमिटेड, ठीक है, मुंद्रा विंटेक लिमिटेड। तो इसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, इसके द्वारा ही यह स्थापित है। और कहां पर स्थापित है दोस्तों, तो ये प्लेस है आपका मुंद्रा, और ये मुंद्रा जो टाउन है दोस्तों, ये शहर ये कहां है, ये है कच्छ जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। कच्छ कहां है, कच्छ है गुजरात में। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर कंप्लीट होते हैं इसकी स्थापना को लेकर के, कहां पर स्थापित किया गया है। अब बात ये आती है यहां, यदि हम आगे देखें कि अब जब यह सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी है, सबसे शक्तिशाली है, तो इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आएंगे। जैसे टरबाइन के विषय में दोस्तों, टरबाइन के बारे में यदि हम देखें तो इसकी जो कुल लंबाई है या ऊंचाई कहते दोस्तों, वह है 200 मीटर। और जैसे ही हम देखते हैं 200 मीटर दोस्तों, तो यहां एक और तथ्य उजागर होता है और वह यह है कि जो हमारी सबसे ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर है 182 मीटर, इससे भी ऊंचा है यह टरबाइन, ठीक है, इससे भी अधिक ऊंचाई या लंबाई पर क्या किया गया दोस्तों, स्थापित है। तो आपको यहां एक तथ्य उजागर होता है और इसे यदि हम बात करें कि कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसकी कुल लंबाई को लेकर के एक प्रश्न सामने हो सकता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो इसकी उत्पादन क्षमता को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्पादन क्षमता के विषय में बात की जाए यहां पर कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है दोस्तों 5.2 मेगावाट, ठीक है। 5.2 मेगावाट से तात्पर्य है दोस्तों लगभग 4000 घरों के लिए यह विद्युत की सप्लाई कर सकता है। तो आपका यह भी यहां पर एक प्रश्न तैयार होता है, ठीक है। इसकी उत्पादन क्षमता को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है 5.2 मेगावाट। और एक क्वेश्चन हो सकता है मॉडल को लेकर के कि यह जो टरबाइन है इसका जो विकास किया गया है दोस्तों, वह किस मॉडल को एक हिसाब से कहा जाए कि आदर्श के रूप में रखकर किया गया है। तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों कि वह क्षेत्र है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के WTE मॉडल को यहां पर फॉलो किया गया है। WTE का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो महत्वपूर्ण हो सकता है और वो है विंड टू एनर्जी, ठीक है। मॉडल कौन सा है, WTE यानी कि विंड टू एनर्जी मॉडल। और ये मॉडल कहां का है, तो ये मॉडल है दोस्तों जर्मनी का। यदि हम बात करें दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आपको बता दें यह वही अडानी ग्रुप है दोस्तों जिसने हाल ही में NDTV के शेयर को खरीद लिया है, ठीक है। तो आपको यह देखने मिल रहा है कि भाई ये वही अडानी ग्रुप है। और आगे बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं दोस्तों तो यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि ये वही अडानी है दोस्तों जो एशिया के सबसे रिच पर्सन है और एशिया के साथ साथ में दुनिया के भी सबसे दूसरे अमीर पर्सन है दोस्तों। इनका नाम है गौतम अडानी, आप नोट कीजिएगा, गौतम अडानी, ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर। अब बात आती है कि यदि दूसरे हैं तो पहले कौन है दोस्तों, तो पहले नंबर पर है एलन मस्क। ये आपका यहां पर एक और महत्वपूर्ण डाटा क्लियर होता है। बात की जाए दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में बात की गई है, हमने देखा है कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, तो दोस्तों हमें देखने मिला कि 200 मीटर प्लस, ठीक है, लगभग 200 मीटर। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी 182 से भी अधिक ऊंचाई पर है। तो यहां एक प्रश्न दोस्तों, अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, अगर हमने जिक्र किया है तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि कहां पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो दोस्तों गुजरात के केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया यहां पर महत्वपूर्ण है। नर्मदापुरम दोस्तों वो जिला है, नर्मदापुरम के केवड़िया में। बात जब दोस्तों पवन की या सौर ऊर्जा की ही जा रही है, ठीक है, जब बात पवन की आ रही है तो यहां से हम एक और प्रश्न उठाते हैं दोस्तों। हाल ही में चूंकि यह हुआ है, कुछ ही समय पहले की बात है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहां पर तथ्य दोस्तों जिसे हम यहां देख लेते हैं। वो है दोस्तों सबसे पहले तो कि सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला गांव, ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला गांव वो है दोस्तों मुडेरा। मुडेरा कहां पर है, यह है गुजरात में। तो आपका यह भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य यहां देखने मिला। और इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, जब अडानी की ही बात चल रही है तो अडानी ग्रुप में ही अन्य जो कार्य किए गए हैं इस क्षेत्र से लेकर के, उससे भी हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देश का पहला हाइब्रिड सौर पवन संयंत्र, ठीक है,
देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र के विषय में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह हाइब्रिड कैसा है दोस्तों, सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा। तो यहां हमें देखने मिला ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है जैसलमेर राजस्थान में, और इसकी क्षमता है 390 मेगावाट। ठीक है, कितनी क्षमता है, 390 मेगावाट। और ये भी दोस्तों, ये जो आपका हाइब्रिड संयंत्र स्थापित किया गया है, ये भी अडानी ग्रुप के द्वारा ही है। अडानी ग्रुप की ही दोस्तों एक पेरेंट कंपनी है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा ही ये क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। कहां पर, तो ये किया गया है मोढेरा के ही, मतलब गुजरात के ही आपका कहां पर दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है, ये है मोढेरा। और यदि बात करें अभी फिलहाल की स्थिति में कि सबसे अधिक बड़ी या अधिक शक्तिशाली पवन टरबाइन कहां पर स्थापित की गई है, तो ये भी आपका गुजरात के ही कच्छ जिले के अंतर्गत आने वाले मुंद्रा में किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य की, तो यहां हमें देखने मिलता है कि राजस्थान के विषय में ये तथ्य है 100 गीगावाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा, आपका राजस्थान। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां पर दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, 100 गीगावाट बहुत होता है दोस्तों, 100 गीगावाट। ठीक है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। तो ये आपके लगभग महत्वपूर्ण तथ्य भी कंप्लीट होते हैं। एक बार हम फिर से इसे देखते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो ये है आपका पवन टरबाइन। ठीक है, देश की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन। एक और क्वेश्चन यहां पर यदि हम देखें दोस्तों कि कब किया गया इसका जो है स्थापना, ठीक है, कब, तो नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर के महीने 2022 में, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और कहां पर, तो ये किया गया है गुजरात के कच्छ के मुंद्रा में। अब बात की जाए इसे याद रखने के तरीकों की दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो देखें, बहुत आसान है, आप तट वाले क्षेत्र पे ही जाएं। ठीक है, जब भी बात आएगी पवन। और इसके बाद बात की जाए दोस्तों गुजरात का कौन सा है, मुंद्रा। अब इस कंपनी को भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि कंपनी का नाम भी कैसे है, मुंद्रा से ही है, मुंद्रा विंटेक लिमिटेड। तो यहां पर दोस्तों आपके लगभग महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। मुलाकात दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।